Good morning, student. So today topic is about discuss seed blight of rice. जो आज की टॉपिक है सीड ब्लाइट ऑफ राइस पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डाले थे परसों, नेक्स्ट फिर आज एक न्यू वीडियो है ये सीड ब्लाइट ऑफ राइस। इसके पहले आपको फॉल सिमट ऑफ राइस पढ़ाया गया था। तो टुडे टॉपिक इज अबाउट सीड ब्लाइट ऑफ राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है पैडी क्रॉप की, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। तो हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं काजल ऑर्गेनिज्म पे, कौन सा पैथोजन काज करता है, कौन सा फंगस काज करता है। तो इस फंगस का नाम है राइजोक्टिनिया सोलेनाई, राइट, राइजोक्टिनिया सोलेनी। हिस्ट्री जरा थोड़ा सा हम राइजोक्टिनिया सोलेनी की देखते हैं। सबसे पहले किसने खोज किया था? तो देखिए जो राइजोक मीन्स होता है राइजोट, राइजो मीन्स होता है रूट, राइट, और टीना मीन्स होता है गांठ। ये ठीक रूट के ऊपर जो गांठ होती है उसी से धीरे धीरे ये डिजीज लगते हैं। इसीलिए ये किस शब्द से बना है? ग्रीक वर्ड बना है। जबकि सोलेनाई इज ए लैटिन वर्ड, सोलेनाई इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। या राइजोक्टिनिया डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट है रूट एंड सेकेंड है टिनिया। सो राइजोक्टिनिया इज ए ग्रीक वर्ड बट सोलेनाई इज ए आर फॉर्मेट लैटिन वर्ड, राइट। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1858 पहली बार एक साइंटिस्ट हुए कुन साहब, जिसको हम कुछ समय के लिए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। 1858 ईस्वी में पहली बार उन्होंने रिपोर्ट किया था और यह डिजीज पोटैटो पे दिखाई दिया था। इसलिए उनको लगा कि राइजोक्टिनिया सोलेनाई पहली बार उन्होंने इसका नाम रखा। बट सीड ब्लाइट ऑफ राइस आज रिपोर्टेड मेनी कंट्री एंड स्टेट। सीड ब्लाइट ऑफ राइस हर जगह रिपोर्ट किया गया है। जहां जहां भी राइस की खेती होती है उस कंट्री में रिपोर्ट किया गया है। अपने इन इंडिया डिफरेंट स्टेट लाइक यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, सभी जगह सीड ब्लाइट ऑफ राइस का रिपोर्ट किया गया है। यह एक बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत क्रॉप को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। सो इसको कहते हैं सीड ब्लाइट ऑफ राइस। नेक्स्ट है होस्ट प्लांट। किस पे ये डिजीज आता है? देखिए जो होस्ट प्लांट है राइस के ऊपर भी दिखाई देता है, राइस की चर्चा चल रही है। सोयाबीन के ऊपर लगता है, बीन सेम के ऊपर, सोरगम, शुगर केन, पोटैटो एंड मेनी वाइल्ड ग्रासेस। बहुत सारी ग्रासें हैं जिसके ऊपर ये पैथोजन सर्वाइव करता है, डिजीज ग्रो करता है। डैमेज, अब डैमेज जो क्रॉप है 25 मिनिमम और मैक्सिमम 50 to 100% तक डैमेज क्रॉप कर देता है। क्योंकि जब ये पैथोजन लगता है तो नियर अबाउट रूट के ऊपर, जस्ट सॉइल लाइन के ऊपर ही इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है और बहुत सारे इन्फेक्शन मैक्सिमम हो जाते हैं। तो वो रूट को अगर आप प्लांट को उखाड़ेंगे तो तुरंत उखड़ जाता है। उसकी रूट इतनी डैमेज हो जाती है कि और धीरे धीरे प्लांट क्या होता है, सूख जाता है, यील्ड हमारी लॉस हो जाती है, ग्रेन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घट जाती है। तो हम डैमेज 25 to 50% रखते हैं, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन चर्चा करते हैं। देखिए सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम फंजाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटिना का एक फंगस है, क्लास एग्रियोमाइसिटीज, ऑर्डर कैंथ्रारियल्स, फैमिली सर्टिविडिएसी एंड जीनस राइजोक्टिनिया, स्पीशीज सोलेनी। परफेक्ट स्टेज पे क्लासिफिकेशन भी इसका किया गया, परफेक्ट स्टेज का ही क्लासिफिकेशन है। परफेक्ट स्टेज थैनेट्रोफोरस कुकुमिरस इसका नाम है, थैनेट्रोफोरस कुकुमिरस। परफेक्ट स्टेज क्या है? थैनेट्रोफोरस कुकुमिरस, राइट। अब नेचर ऑफ डिजीज, सॉइल बॉर्न पैथोजन है क्योंकि मैक्सिमम स्पोर इसके सॉइल में सर्वाइव करते हैं, इसलिए सॉइल बॉर्न पैथोजन है। नेचर ऑफ पैथोजन पैरासाइट है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फंगस ग्रो करता है, इसलिए अब इसको क्या कहते हैं? पैरासाइट। ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। अब सिम्टम की हम चर्चा करते हैं। देखिए जो सिम्टम बनते हैं, मेन सिम्टम है, सिम्टम को देखकर ही हम फंगस की पहचान करते हैं कि सीड ब्लाइट ऑफ राइस है, कि ब्लास्ट ऑफ राइस है, कि हेलमिंथोस्पोरियम है, कि कौन सा डिजीज काज कर रहा है पैडी के ऊपर। बहुत सारे पैडी के ऊपर डिजीज काज करते हैं। तो जो इसका सिम्टम बनता है, देखिए अर्ली सिम्टम डेवलप जस्ट एबव वाटर लाइन,
जो इसके अर्ली सिम्टम बनते हैं नियर अबाउट सॉइल लाइन के ऊपर या वाटर लाइन के ऊपर, खेत में पानी भरा रहता है जहाँ तक, उसी के ठीक ऊपर सिम्टम बनने शुरू होते हैं। सिम्टम कैसे बनते हैं? सर्कुलर बनते हैं, ओवल बनते हैं, आर एलिपोसिडल। जो स्पॉट बनता है, छोटे छोटे स्पॉट, ऐसे सर्कुलर स्पॉट बनते जाते हैं ऐसे। और वाटर सोक्ड स्पॉट व्हिच आर ग्रीन या ग्रेइश इन कलर। जो स्पॉट बनता है वो ग्रीन का होता है या ग्रेइश इन कलर दिखाई देता है। और लीजन विथ डार्क ग्रीन ब्राउन येलो, और जब वही स्पॉट पुराना हो जाता है तो जो धब्बा बनता है वो ग्रीन से ब्राउन फिर येलो या ऑरेंज कलर का हो जाता है। बहुत सारे स्पॉट आपस में मिलकर कोलैप्स जब करते हैं स्पॉट, तो जो सिम्टम होता है वो इनलार्ज हो जाता है। और सिम्टम पूरे पैडी पे धीरे धीरे यहाँ तक कि लीफ तक क्लियर, लीफ तक दिखाई देने लगता है, लैमिना तक दिखाई देने लगता है। और इन्फेक्टेड प्लांट को हम ऐसे उखाड़ेंगे तो तुरंत उखड़ जाता है, क्योंकि इसकी रूट इतनी डैमेज हो जाती है कि वो प्लांट शॉर्ट हो जाता है और धीरे धीरे प्लांट क्या करते हैं, लास्ट में ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, या फिर कोई हल्का फुल्का डेवलप भी करेगा तो यील्ड हमारी कम से कम होगी। तो जो इसके सिम्टम बनते हैं, लीजन विथ डार्क ग्रीन ब्राउन येलो ऑरेंज, कोलैप्स प्लांट शॉर्ट, पौधे छोटे हो जाते हैं, रूट डिस्ट्रॉय हो जाती है, और रूट क्या होती है, नष्ट हो जाती है, राइट। जो सिम्टम बनते हैं वो सर्कुलर ओवल बनते हैं, और सर्कुलर ओवल कई सिम्टम मिलकर इलाज जो होते हैं कोलैप्स कर जाते हैं, जिससे सिम्टम बड़ा बड़ा भी दिखाई देने लगता है। वाटर सोक्ड ब्राउन या फिर शाइनिंग कलर के दिखाई देते हैं। अब इटियोलॉजी देखिए, सब डिवीजन बेसिडियोमैग्ना फंगस है, इसलिए उसका कैरेक्टर कहता है कि माइसिलियम कैसे होंगे, सेप्टेड होंगे। तो माइसिलियम आर सेप्टेड, ब्रांचेज येलो आर लाइट इन कलर या कलरलेस भी कुछ हम हल्का सा येलो कलर के दिखाई देते हैं। स्क्लेरोटिया, उसके बाद फिर जब फंगस डेवलप कर जाते हैं तो इसमें स्क्लेरोटिया बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्क्लेरोटिया बनते हैं। तो स्क्लेरोटिया आर डेवलप इन हेडिंग स्टेज। अब प्लांट जो डैमेज करता है वो सीडलिंग स्टेज से या ट्रांसप्लांटिंग स्टेज से लेकर हेडिंग स्टेज तक ये डिजीज लगती है। मतलब क्रॉप आपकी 2.5-3 महीने की हो जाती है तब तक भी ये डिजीज दिखाई देता है। तो स्क्लेरोटिया आर डेवलप इन हेडिंग स्टेज। इस जो स्क्लेरोटिया होता है वो हेडिंग स्टेज बनते बनते भी दिखाई देता है। तो उसके बाद जो फंगस होते हैं वो स्क्लेरोटिया पे ही डेवलप करते हैं, और स्क्लेरोटिया बाद में सर्वाइव कर जाता है सॉइल में। पहले माइसिलियम बनेगा, माइसिलियम सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होंगे, उसके बाद फिर उसमें स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन होने लगता है, बाद में वही स्क्लेरोटिया सर्वाइव कर जाता है सॉइल में, राइट। सर्वाइव कहाँ करता है, देखिए पैथोजन सर्वाइव, हमने यहाँ देखिए सर्वाइवर कहाँ कैसे सर्वाइव करता है। तो पैथोजन एज सर्वाइव स्क्लेरोटिया आर माइसिलियम, पैथोजन जो सर्वाइव करता है स्क्लेरोटिया के द्वारा ही मैक्सिमम सर्वाइव करता है। इन ड्राई सॉइल, अगर सूखी भूमि होगी तो 20 मंथ तक उसमें पड़े रहते हैं, और अगर मॉइस्ट सॉइल होगा तो 5 से 8 महीने तक सॉइल, उसी सॉइल में ही स्क्लेरोटिया पड़े रहते हैं। और नेक्स्ट क्रॉप आप बुआई करेंगे तो फिर इन्फेक्शन करेगा, राइट। इसलिए अब स्प्रेड कैसे फैलता है, स्प्रेड जो होता है स्क्लेरोटिया स्प्रेड थ्रू इरिगेशन वाटर। जो स्क्लेरोटिया है वो पानी के द्वारा, जब हम पानी खेत में सिंचाई करते हैं उसी के द्वारा स्क्लेरोटिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़कर चला जाता है और दूसरे प्लांट को इन्फेक्टेड करता है। एपिडेमियोलॉजी देखिए, कब डिजीज लगती है, डिजीज लगने का सबसे मॉइस्ट वेदर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एवं 90 to 100% होने चाहिए, डे टेम्परेचर 28 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फेवर द डिजीज डेवलपमेंट। पानी खेत में ज़्यादा मात्रा में भरा होता हो, वेदर जो हो वो मॉइस्ट हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एवं 90% ज़्यादा हो, तो उस समय डिजीज लगने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, अब देखिए, पहला है कि मस्ट क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, पहले क्रॉप रोटेशन अपनाइए। नंबर 2, समर प्लोइंग, गर्मी में खेत की जुताई अवश्य कर देनी चाहिए, बट डीप समर प्लोइंग, बल्कि गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिसे सॉइल बॉर्न पैथोजन है और सॉइल में सर्वाइव करते हैं स्क्लेरोटिया, तो तेज धूप लगने पे स्क्लेरोटिया कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नंबर 3 हो गया क्रॉप रोटेशन अपनाइए, क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। 4th है सॉइल ट्रीटमेंट करिए, सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं किससे, देखिए सॉइल ट्रीटमेंट जो आपका है सीडोमोनास फ्लोरोसेंस के द्वारा 2.5 kg पर हेक्टेयर, आपका सीडोमोनास फ्लोरोसेंस बायोएजेंट है,
या फिर 50 kg या फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद में मिला के उसको पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए और जुताई करवा दीजिए। अगर फंजीसाइड से करना चाहते हैं तो फंजीसाइड के लिए आपको प्रोपिकोनाजोल, कार्बेंडाजिम इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट मस्ट बी फॉलो। सीड ट्रीटमेंट करिए कार्बेंडाजिम से 1 ग्राम पर केजी सीड्स और प्रोपिकोनाजोल 1 ml पर केजी सीड्स, आइप्रोडीन 1 ml या एंटीबायोटिक्स के द्वारा हम कर सकते हैं। बीज शोधन या सीड ट्रीटमेंट सीडोमोनास फ्लोरोसेंस के द्वारा भी किया जाता है, जो उसका @10 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स आर ट्रीटेड बिफोर नर्सरी। ये सब सावधानियां बरतने से ये डिजीज कम से कम लगती है और हमारी क्रॉप ज्यादा से ज्यादा होती है, क्योंकि किसान अधिक से अधिक यही चाहता है कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक हम उत्पादन करें। तो गाइस आप इसको ध्यान दीजिए। शीत ब्लाइट ऑफ राइस राइजोक्टिनिया सोलानाई के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का फंगस है और यह पैरासाइट फंगस होता है, सालबार्न पैथोजन होते हैं। इसको हम कार्बेंडाजिम और प्रोपिकोनाजोल, क्लोरोथालोनिल इत्यादि से हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इसके पर बहुत सारे होस्ट प्लांट हैं, सोयाबीन है, बीन है, सोरगम, शुगरकेन, पोटैटो, ये सब क्रॉप ज्यादा से ज्यादा में ये डिजीज लगता है। पहली बार कुन साहब ने 1858 ईस्वी में इस डिजीज को रिपोर्ट किया था। थैंक यू। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।